उम्रा की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब लोग किसी भी वीजा पर सऊदी जाकर उम्रा कर सकते हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा के जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रा की सादत हासिल करने के लिए विजिट वीजा पर सऊदी अरब बुला सकेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्की शहरी एक मरतबा या इससे जायद बार एंट्री वीजा की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस वीजा पर आने वाले गैर मुल्की उम्रे की सादत के अलावा मस्जिद नबवी की जियारत भी कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में तारीखी मकामात और सकाफती मराकज़ का दौरा भी कर सकेंगे। सऊदी वजारत का कहना है कि पर्सनल विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्की सयाहों को सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन को देखने की भी इजाजत होगी। तो आपको बता दें कि उम्रा की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है। सऊदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब लोग किसी भी वीजा पर सऊदी जाकर उम्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले उम्रा पर जाने के लिए अलग से वीज़ा की ज़रूरत होती थी। उम्रा के लिए तमाम जो इंतज़ामात किए जाते थे टूर पर जाने के लिए, लेकिन अब विज़िट वीज़ा पर भी अगर कोई शख्स सऊदी अरब जाता है तो वो उम्रा कर सकता है, उम्रा की सादत हासिल कर सकता है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की गई। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही ये जानकारी सभी तक पहुँचाई गई कि अब विजिट वीजा पर कोई शख्स अगर सऊदी अरब जाता है तो वो भी उम्रा कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग वहां पर रहते हैं, अगर वो अपने रिश्तेदारों को किसी भी वीजा पर बुलाते हैं तो वहां पर लोग पहुंचकर उम्रा की सादत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ उम्रा कर सकते हैं बल्कि मस्जिद नबवी की जियारत भी अब वो कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों की तारीखी जो मकामात है, सकाफती मराकज़ का दौरा भी कर सकेंगे। सऊदी वजारत का कहना है कि पर्सनल विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्की सयाहों को अब सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन्स को देखने की भी इजाजत होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है और अब रास्ते और आसान हो जाएंगे। वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं उम्रा पर जाने की, लेकिन किसी वजह से ज़्यादातर जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनका अमाउंट जो होता है, जो खर्चा वो बताते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, जिस वजह से लोग उम्रा करने के लिए नहीं जा पाते हैं। कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और अगर रेट्स को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं अब उसमें भी राहत मिलती हुई इन लोगों को नज़र आएगी। कोई विजिट वीज़ा पर अगर सऊदी अरब जाता है तो उम्रा कर सकता है, उम्रा की जो सादत है वो हासिल कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी का रिश्तेदार या कोई दोस्त सऊदी अरब में रहता है और वो वीज़ा भेजकर अपने किसी करीबी को बुलाना चाहता है और वो सऊदी अरब का वीज़ा लग जाता है पर्सनल विजिट का, उसमें भी ये सादत हासिल होगी कि अब आप उम्रा कर सकेंगे। एक राहत की खबर और बहुत बड़ी खबर है। जो लोग उम्रा करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग जाना चाहते हैं सऊदी अरब का वीज़ा लेकर, पर्सनल विजिट का वीज़ा लेकर भी अब वो इस सादत को हासिल कर सकते हैं। मस्जिद नबवी का में भी जाकर ज़ियारत कर सकते हैं और साथ ही साथ कई और जो मजहबी मकामात हैं, सकाफती जो इदारे हैं, मराकज़ हैं, उनका भी दौरा कर पाएंगे पर्सनल विजिट लेकर। तो यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सऊदी वजारत का कहना है कि पर्सनल विजिट वीज़ा पर ही अब आने वाले गैर मुल्की जो सयाह होंगे, जो लोग होंगे, उन्हें सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन्स को देखने की भी इजाज़त होगी। तो ये बेहद अहम खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी जब सामने आई तो यहाँ पर लोग खुशी का इजहार भी करते हुए नजर आए। कई बार जो उम्रा पर जाने वाले ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो रकम इकट्ठा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन अब जब पर्सनल वीज़ा पर ही उम्रा करने की इजाज़त मिल गई है, उम्रा की सादत हासिल होगी, तो कहीं ना कहीं जो एक खुशी है वो लोगों की बढ़ेगी और साथ ही साथ ये तादाद भी अब आने वाले वक्त में और बढ़ती हुई नजर आएगी।